गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं आज का व्लॉग लेके। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हम करेंगे अपनी वॉक के साथ में और साथ में डिस्कस करेंगे कुछ हेल्थ इश्यूज़। टेस्टिकल स्वेलिंग और टेस्टिकल एक्जिमा के ऊपर मेरे पास में एक कस्टमर ने मैसेज किया था। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बता चुका हूँ कि देखिए इस तरह की जो दिक्कत होती है वो एलोपैथिक मेडिसिन में आसानी से सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन का असर पहुँच ही नहीं पाता। ब्लड सर्कुलेशन टेस्टिकल एरिया में बहुत कम होता है। और दूसरी मेरे पास में एक प्रॉब्लम आई थी। एक ट्यूमर था डॉग के पाँव के पंजे के नीचे और ये ट्यूमर लगातार ब्लीड कर रहा था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके ऐसे केसेस जिसके अंदर ट्यूमर्स हो जाते हैं छोटे छोटे और वो इरप्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। देखिए, अब हमारी लव बर्ड सुबह सुबह अभी भी सो रही हैं और हमने सुबह आके इन्हें जगाया है क्योंकि अभी रोशनी ज़्यादा नहीं हुई है वॉक के टाइम पे, तो इनके यहाँ एरिया में थोड़ा सा वही अंधेरा ही रहता है। एक केस मेरे पास और आया था जिसके अंदर डॉग के पंजों के अंदर पोडोडर्मेटाइटिस एक इन्फेक्शन होता है, ये हो गया था। ये कई वजह से हो सकता है। देखिए, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और ये एलर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है। वॉक के बाद में हम लोग ऊपर छत पे आए थे खाना देने के लिए। हम इन दोनों बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, कैसे इसके रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या मेडिसिन इसमें दी जा सकती हैं। चिंकी मिंकी अपने खाने में लगी हुई है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉग का अगर टेम्परामेंट आपको अच्छा रखना है तो डॉग को साथ में रखिए, उनको ऐसा ग्रो कीजिए कि ताकि वो एक दूसरे के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। ये दोनों फीमेल साथ में रहती हैं, साथ में खाती हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं और इनको किसी दूसरे कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर डॉग प्रॉब्लम्स होती है कि डॉग को अकेला छोड़ के जाने पे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे केसेस में जब आप डॉग्स को साथ में रेज़ करते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनको इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। लियो भी अपना खाना खा रहा है और डेज़ी भी अपना खाना खा रहे हैं। एक केस मेरे पास आया था जिसके अंदर डॉग के पॉइंट के ऊपर ना कीड़े पड़ गए थे और उससे भी पहले जो प्रॉब्लम थी वो थी डॉग का टीवीटी हो गया था और टीवीटी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बाद में फ्लाइज बैठने की वजह से उसके अंदर कीड़े पड़ गए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 3 प्रॉब्लम्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जाने से पहले मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी तो दोनों फीमेल्स इंतज़ार कर रही हैं खाने का। शाम को थोड़ा सा लेट हो गया तो इनके वैसे भी इनको टाइम का बहुत पता रहता है, तो जैसे ही मैं थोड़ा लेट होता हूँ ये गेट पे खड़ी हो जाती है और वेट करने लगती है। एक केस और आया था जिसके अंदर कानों के अंदर पानी भर रहा था। इसके बारे में भी हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेडिसिन इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है टेस्टिकल के अंदर अगर स्वेलिंग और रेडनेस है तो इसके अंदर रोडोडेंड्रॉन होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ में हेपासल्फ और साइलिशिया, ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में। पंजे के नीचे जो ट्यूमर हो गया था, ऐसे केसेस के अंदर कैलकेरिया फ्लोर कम पोटेंसी में 6x पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। साथ में थुजा, सोराइनम और सल्फ़र, ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह के ट्यूमर्स में बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। पोडोडर्मेटाइटिस का केस था। पोडोडर्मेटाइटिस के केस के अंदर देखिए, आपको जो एलर्जी जिसकी वजह से हो रहा है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर क्लिंडामाइसिन दी जाती है और वो भी थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए दी जाती है, अराउंड 2 to 3 वीक्स के लिए। और उसके जो पंजे होते हैं उनको हम किसी भी माउथ वॉश जिसमें क्लोरोहेक्सिडीन होता है उससे आप क्लीन करते रहें दिन में 2 से 3 टाइम, बहुत अच्छी से तरीके से ठीक हो जाता है। जो टीवीटी का केस था, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि इसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कीड़ों को मारने के लिए आपको टर्पेंटाइल ऑयल या फिर डीमैग स्प्रे यूज़ करके उसको कीड़ों को मारना पड़ेगा। उसके बाद में टीवीटी का जो ट्रीटमेंट है उसमें थुजा, सोराइनम और सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर डॉग्स के कान के अंदर पानी भर जाता है, पस भर जाता है, इसके लिए हेपासल्फ और साइलिशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेन हो रहा है तो बेलाडोना और आर्निका।
बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। मैंने बहुत सारे केसेस में मैंने इसको दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए देना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है और उनका असर शुरू होता है, बहुत ही जल्दी काम करती हैं ये। कान के केस में मैं बता रहा हूँ हफ्ते 10 दिन तक आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन जैसे ही मेडिसिन अपना काम करना शुरू करती है 3-4 दिन के अंदर पूरा कान एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कान के अंदर जो पानी भरने की टेंडेंसी होती है उसको कम कर देती है। वरना क्या होता है कि हम एलोपैथिक में हम या उसका पानी अगर हम निकलवाते हैं तो वो पानी तो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से भरने लगता है, क्योंकि बॉडी की जो टेंडेंसी होती है पानी भरने की वो कम नहीं हुई होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको ठीक होने के बाद भी मेडिसिन आपको थोड़े टाइम तक देनी पड़ती है। देखिए इस तरह के केसेस, कोई भी केस है उसके अंदर अगर आपको मेरी राय चाहिए, पर्सनल राय चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन में नहीं उठा पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डॉग्स रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड